आप सबका स्वागत है हमारे कौटिल्य के फिफ्थ डे प्रोग्राम में। आज हमारा टॉपिक है कि वेंडर के लिए बात करने की क्या स्क्रिप्ट है, वेंडर को क्या बेनिफिट्स बताए जाएं जिससे वो वेंडर हमारे साथ एसोसिएट हो जाएं, ग्लोबल गार्नर के वेंडर बन जाएं। सबसे पहले तो फ्री हैं बट फिर भी हमें स्क्रिप्ट तो चाहिए, करेक्ट। आज हमने उसके लिए एक सुबह रोल प्ले किया। हमारा जब इंग्लिश सेशन था तो हमने उसमें एक रोल प्ले किया और हमने एक को बोला कि आप वेंडर बनिए और एक को बोला आप एसीपी बनिए। और जो मैं मतलब लास्ट 4-5 साल से देखते हुआ आ रहा हूँ कि हम जो स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली चेंज नहीं हुई, चाहे हमने कितनी भी ट्रेनिंग करी हो। ऑफ कोर्स द नॉलेज लेवल हैज़ ग्रोन अ लॉट, बट क्या होता है जब आप नॉलेज के साथ बट अब आप उसको तीर को कब चलाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अगर क्रिकेट में सारे शॉट सीख लिए हैं, हुक करना सीख लिया है, प्ले करना सीख लिया है, तो एक बॉल जो आ रही है उस पर आप सारे शॉट मार दो, फिर आप एक भी नहीं मार पाओगे। तो शायद आज मैंने जो सुबह देखा वो उसी का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण था। और सबसे पहली चीज़ जो हम गलती करते हैं वो शुरू करते हैं कि वेंडर को गए और सोचा कि हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो है हमारा कैशबैक, और जाते ही बोल दिया तो आपके कस्टमर को हम 100% कैशबैक देंगे। और बस जो मुझे लगता है हमारा जो लुटिया डूबने वाला काम है वो यहीं पे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए जैसे आपको एक टाइम लगा है, आपने 10 दिन 15 दिन 1 महीना लिया है, अपना एक टाइम लिया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज आपको सब समझ में आता है कि ये कैशबैक कैसे होता है, ये ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग का रिजल्ट है ये कैशबैक। बट जिस आप बंदे के पास आप गए हैं वो अपने ऑलरेडी बिजनेस में सेट है और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्ट्रगल अलग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और आप अचानक जाके उनको ये एक्सपेक्टेशन के साथ आप जाओगे कि आप उनको बस ये बोलोगे कैशबैक मिलेगा और वो एकदम आपके पीछे भागने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा यूज़र बनाते समय भी नहीं होगा, ऐसा वेंडर बनाते समय भी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको उनकी चीज़ें समझनी है। जैसे एक डॉक्टर समझते हैं कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए तो आपने बोला कि बाहर कंपाउंडर को बोल दिया मुझे बुखार है, तो ऐसा नहीं करता डॉक्टर कि अच्छा इनको बुखार है, इनको ये दवाई दे देना। डॉक्टर आपको बुलाते हैं, आपको समझते हैं, आपसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, और जितना बड़ा डॉक्टर होगा, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा कर चुके होंगे, उतनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। वरना कुछ तो बोल देते हैं ठीक है आप रिपोर्ट देके जाइए, हम बताते हैं आपको, करेक्ट। तो हम उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट चाहिए ना हर डॉक्टर को कि आपने बोला बुखार है, बट किस तरह का बुखार है, ठंड लग रही है, कफ आ रहा है, आपको ड्राउजीनेस हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब समझते हैं। उसके बाद आपको एक सोल्यूशन देते हैं जिसको आपको भी लगता है हाँ यार इन्होंने मेरी बात सुनने के बाद मुझे सोल्यूशन दिया। भले शायद वो डॉक्टर को पहले से पता हो चलो इसका दवाई क्या है, बट फिर भी उन्होंने ये जहमत उठाई कि आपका पहले पूरा बात सुना। अगर आपको जाते ही आपने बोला कि बुखार है, उन्होंने आपको रेडीमेड दवाई दी होती, शायद उससे आप सही भी हो जाते, बट साइकोलॉजिकली आप ये बोलते नहीं यार ये तो शायद मैं ऑटोमेटिक हो गया, ये डॉक्टर साहब का इसमें कोई हाथ नहीं था। सेम वेज ग्लोबल गार्नर के एसीपीज को अपने आप को ट्रेन करना है कि राइट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे जाएं जिसकी वजह से हम उनको सोल्यूशन पिच करें, रादर कि एक सेल्समैन की तरह गए और बिल्कुल बस आज के आज हो जाए। देखिए आज के आज तो सबसे पहले तो कुछ होता नहीं है ना, अगर होता होगा तो मुझे नहीं पता, बट मैंने तो नहीं देखा। मैंने अपना सेल्स करियर बहुत लंबा बिताया है, बट आज के आज तो नहीं होता है। आदमी आज हाँ बोल देगा, 3 दिन फिर भी लेगा अपना वेंडर बनने में, क्योंकि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, विंडो अपलोड होनी है, अप्रूवल होना है, हेड ऑफिस को अप्रूवल करना है, तो हर चीज़ में टाइम लगेगा। तो उस टाइम को सही वे में यूटिलाइज करिए, प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। उसमें क्या दिखाना है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ऑफकोर्स ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता ही है। बट वहां जाने से पहले मैं बार बार इस स्लाइड को क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कई बार शायद होता है कि हम जानते ही नहीं है हम क्या हैं। हम वो शख्स हैं जो दुनिया को एम्पावरमेंट देने के लिए निकला है। आप वेंडर को छुएंगे वो बड़ा होगा, आप यूपॉस को छुएंगे वो बड़ा होगा, आप यूजर को छुएंगे वो बड़ा हो जाएगा। आप में वो ताकत है कि आप किसी भी चीज को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप अपने आप में ये चीज का एहसास करके किसी के पास जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको जो अचीव करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अचीवमेंट दूसरों की अचीवमेंट के साथ लिंक्ड है। अगर आप इस उद्देश्य से जाएंगे बस मैं आज वेंडर किसी तरह आज कर लूं, यूपास किसी तरह आज किसी को बेच दूं, तो बेचना इज इजी, शायद उस पर फिर आप ट्रेडिंग नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आपने चलिए 50,000 रुपए किसी से लेके यूपास बेच दिया, बट अगर आपने उनको सही तरीका से समझाया नहीं था, केवल उन्होंने आपके रेफरेंस में आके, उन्होंने इन्फ्लुएंस में आके आपसे ये यूपास ले लिया, ठीक है आज के आपने कमा लिए पैसे, बट
वो लॉन्ग टर्म नहीं है, जैसा हम हमेशा दिखाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। करेक्ट। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से आपके लिए, कि आप सबसे पहले तो ऑफर करेंगे, जैसा शायद एंड्रॉयड ने आते समय नोकिया को भी किया होगा। बट अगर अपॉर्चुनिटी वो आपकी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए किसी ऐसे वेंडर के साथ जो उस कैटेगरी में उतने सफल नहीं है जितने ये हैं। इसका एक उदाहरण बहुत बड़ा है, नोकिया और सैमसंग। जिस समय नोकिया अपने पीक पे थे, सैमसंग उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बट सैमसंग ने ये देखा कि हाँ, एंड्रॉयड के पास जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत अच्छा है। जबकि सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी थी, वो चाहती तो वो उस तरह का कुछ अपना डेवलप कर सकते थे, बट उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कोलैबोरेट किया, उन्होंने हार्डवेयर अपना रखा, सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड को डाला, और आज आप देख रहे हैं क्या हुआ। तो सेम वेज, जो वेंडर आपकी बात आज नहीं समझ रहे हैं, जो देखिए, आप किसी भी बड़े वेंडर के पास जाएंगे, जिसका पेट भरा है उसको भूख नहीं लगती वो, और सबसे पहले भूख लग भी रही होगी तो अपने बिजनेस में लग रही है, वो सब कुछ खुद अकेले खाना चाहते हैं। जैसे नोकिया ने किया, नोकिया ने बोला भाई हमारा सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया चल रहा है, हम सालों से चल रहे हैं, आप कौन हो गए यार, कौन एंड्रॉइड। सैमसंग ने उनके साथ हाथ मिलाया और उन्होंने जो क्रिएट किया वो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। उस वेंडर को नहीं, उस कैटेगरी के दूसरे वेंडर में जाइए। एक की राशन की दुकान बहुत चल रही है, तो ऐसी दर्जनों दुकानें होंगी जो नहीं चल रही हैं। आप उनके पास जाइए, उनको एम्पावर करिए, क्योंकि आपको तो क्या है, छू के आप किसी को भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हो। करेक्ट। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा जो आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, कि आप वर्ल्ड की ऐसी एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एम्पावरमेंट है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और एम्पावरिंग ऐप है, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ फायदा हो सकता है। करेक्ट। तो ये जब आपके मन में होगा विश्वास, तो आप किसी भी वेंडर से उस कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे जिस कॉन्फिडेंस से मैं चाहता हूं कि आप बात करें। अब सबसे पहले तो सर्च कैसे करें वेंडर को, ये सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं बहुत तेजी से इसको क्रॉस करूंगा। आपको किसी भी वेंडर को सर्च करना, अपने एरिया में गाड़ी उठाइए और एक बार घूम लीजिए अपने पिन कोड में। आपको हजारों वेंडर दिख जाएंगे जिनको ये आपकी सर्विसेज की जरूरत है, और आपको पता चल जाएगा कहां पे मैं जाऊं, क्योंकि 10 दुकानें ऐसी होंगी जिनके आगे कोई ऑफर नहीं लगा होगा, बहुत छोटी दुकानें होंगी, उजड़ सी लग रही होंगी। आप जाइए, उनको एम्पावर करिए। जस्ट डायल पे सर्च करिए, इंडिया मार्ट पे सर्च करिए, अलीबाबा पे सर्च करिए, पेपर एडवर्टीजमेंट देखिए। जस्ट डायल पे जाइए, केवल पंच करिए कि भाई मुझे प्लम्बर चाहिए इस एरिया में। आपके घर के पास आपको प्लम्बर को अगर अपने पैनल पे लाना है तो प्लम्बर को ले आइए, बढ़ई को ले आइए, राशन की दुकानों को ले आइए, डॉक्टर्स को ले आइए, सीएस को ले आइए। सब डेटा आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है। हम पता नहीं क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं कि वेंडर कैसे आएगा, कहां से आएगा। वेंडर भर भर के है, इन लोगों ने पैसे दिए हैं अपने आप को लिस्ट कराने के लिए। तो आप इतनी बात तो समझ ही गए कि इनका ओरिएंटेशन दिमाग का वो उस लेवल का तो है कि भाई हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो हमें सेल मिलती है। अब जब आप उनको जाके बोलेंगे कि भाई मेरे वहां आओ, मेरे को पहले पैसे में नहीं देने हैं, मेरे वहां तो जब सेल मिलेगी तब पैसे देने हैं, कौन इनमें से मना कर पाएगा। पेपर एडवर्टीजमेंट जो दे रहा है, आप 1 करोड़ का आज एडवर्टीजमेंट दे दो, कल मुझे गारंटी बता दो कितनी सेल आएगी। कोई भी दुनिया में गारंटी नहीं कर सकता है। कोई शख्स हो आपके सामने तो आप बताइएगा मुझे कि 1 करोड़ का ऐड करने के बाद 1 करोड़ भी आ जाए, इसकी गारंटी हो तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं होता। रेडियो पे ऐड सुनिए, लोकल वेंडर के ही ऐड आते हैं। टीवी देखिए, टीवी पे भी एड्स आते हैं। होर्डिंग्स देखिए, आपके एरिया में जो होर्डिंग्स लगी हैं, अपने आप आपको पता चल जाएगा यार ये वेंडर जब होर्डिंग लगा के ऐड कर रहा है मतलब इनको सेल चाहिए, और आप तो सेल्स सोल्यूशन प्रोवाइडर ही हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, मैं फिर से रिपीट करूंगा उसको, अपने कस्टमर को समझ के उससे बात करिए। और जब आप एसीपी हैं और आप वेंडर को रिक्रूट करने जा रहे हैं तो वेंडर इस समय आपका कस्टमर है, क्योंकि अगर आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, आप किसी को प्लम्बर को आप रिक्रूट करने गए और आप उसको बढ़ई का सोल्यूशन दे रहे हैं, वो नहीं लेगा। करेक्ट। और सबके क्वेश्चन और सबके सोल्यूशन भी एक ही हैं, मगर आपको पहले सुनना है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है दवाई के नाम पे वो अलग अलग दवाइयां ही ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं। आपकी एक बीमारी की सेम दवाई ही है, मगर पहले वो आपको सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई ये
क्या इनको बताना है इस दवाई के बारे में? जैसे बोलते हैं ना योगा, योगा में बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज का सोल्यूशन योगा है। कपालभाति आप करिए 10 चीजें हैं, बट अगर कोई बीमार आया आपके पास और आप उसने बोला सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपने बोला भाई कपालभाति करोगे आराम होगा। अगर उसको बिना सुने आपने बोल दिया तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। बट जब आप सुन के करोगे, अब देखिए वो सुनना कैसे है, क्योंकि आपको तो क्या सुनना है, जो आपको सुनना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे जनरली बैठ गए तो वो पूरा अपना गाथा गाने लगेगा। तो यू शुड नो कि आपको क्या सच में पूछना चाहिए इस बंदे से। ये कौन से सवाल है जिनको पूछने से आप अपनी बात उनके मुंह से निकलवा सकते हैं, करेक्ट? तो अब मैं आपको वो सवाल दिखाने जा रहा हूं। इसके लिए ये 2 एड्स मैंने आपको पहले भी दिखाए, दोबारा भी दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 50 सेकंड में कैसे इतनी आसानी से उसने अपने चीजें अपने वेंडर से ही बुलवाई और फिर एंड में अपना सोल्यूशन दे दिया। सोल्यूशन तो उनको वही देना है, मगर उसको पैकेजिंग चेंज कर दी कि ये देखो 2 ऐड है सेम चीज के, आप देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग करी गई है। अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी। कौन? अरे भाई अरे कितना ठूसोगे दुकान में? नया स्टॉक आया है, रखना तो पड़ेगा ही ना भाई। आपके दुकान में टॉफी रखने की भी जगह नहीं है, आप बड़ी दुकान ले लो। अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता लोन। अरे भारत पे सिर्फ इसको रखो दुकान पे, पेश है भारत पे, ये दे बिजनेस लोन्स कम ब्याज पे, इसको लगाओ धंधा बढ़ाओ। भारत पे। अब देखिए इन्होंने कितनी इजीली अपना पूरा बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया। पहले उन्होंने दुकानदार से पूछा भाई दुकान में कितना माल भरोगे, तो दुकानदार ने बोला भाई नया स्टॉक है तो माल तो भरना ही पड़ेगा ना। फिर उन्होंने कहा भाई इतना ही माल भरना है तो तुम बड़ी दुकान क्यों नहीं ले लेते हो। दुकानदार ने बोला कि भाई बड़ी दुकान लेने के लिए तो चाहिए होता है लोन, और हम व्यापारियों को कौन देता है लोन, क्योंकि जो छोटे व्यापारियों कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखते, तो बैंक को तो बुक्स ऑफ अकाउंट से ही सब कुछ मतलब है, तो इनको लोन जनरली नहीं मिल पाता है। तब उन्होंने अपना सोल्यूशन पिच किया कि भाई आप अगर हमारे भारत पे होगे तो आपको ये लोन देंगे आराम से। देखिए कितनी आसानी से मात्र 36 सेकेंड 40 सेकेंड में अपनी बात कह भी दी, सामने वाले को समझ में भी आ गई और काम खत्म हो गया। हम और आप क्या करते हैं, जाते हैं वेंडर के यहाँ, भाई हमारे वहाँ कैशबैक मिलेगा, फीफो मिलेगा, टीफो मिलेगा। पहले उसको सिस्टम में लेके आ जाइए, छोटी सी स्क्रिप्ट, छोटे सोल्यूशंस, उसका दर्द समझिए। फिर आप, मैंने क्या बोला, लेट से आज मैं शादी करने जा रहा हूं, मैं लड़की को बोल रहा भाई मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, घर में आने के बाद मैं बोलूं भाई मैं 1 करोड़ कमाता हूं, तो कोई भी लड़की मना नहीं करने वाली है कि यार ये इसने मुझे धोखा दिया। हाँ मैं ये बोलूं कि भाई 1 करोड़ रुपए कमाता हूं और 10,000 रुपए एक्चुअल निकले, तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो पहले छोटी चीज पे कस्टमर को कन्विंस कर लीजिए। अगर वो छोटी चीज पे कन्विंस हो गया तो अपने आप बड़ी चीजें तो उनको एक्सेप्ट हो जाएंगी, जैसे आपके साथ हुआ। आपने भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार सुना होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, बट जिन्होंने आपको रेफर किया होगा, ऑफकोर्स सी बात है आपको उनकी रिस्पेक्ट हुई होगी, इसलिए आप वो 2 घंटे की बीओपी आपने अटेंड की होगी या हमारे बाकी वीडियोस देखे होंगे। तो वैसे ही आपको धीरे धीरे करके अपने वेंडर को बिल्ड करना है। दूसरा ऐड दिखाता हूं। हमेशा एक के साथ एक नहीं, किसको मिला तुझे क्या गंदा, तुझे लकी साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर। चिप्स खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर। तुझे क्या गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग, और अब मिलेगा, आया है भारत पे। ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करें, 0 ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स में कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। भारत पे। अब देखिए इसमें भी इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ, देखिए दोनों में ध्यान देने वाली चीज है, बहुत शानदार चीज है ध्यान देने वाली, कि दोनों में उन्होंने प्रोडक्ट सेम पिच किया है, एंड में सोल्यूशन एक ही दिया है, मगर दोनों की अप्रोच देखिए कितनी अलग है। एक में है लोन की अप्रोच, एक में है कस्टमर को ही सब मिलता है, आपको क्या मिलता है। तो सेम तरीके से आपको भी अपने कस्टमर को अप्रोच करना है। सोल्यूशन भले आपके पास वही है, बट उसको अप्रोच करने के तरीके अलग अलग होंगे। और ये अप्रोच कैसे करेंगे, क्या सवाल पूछेंगे। जैसे सलमान खान ने 30 सेकंड में अपनी बात कर ली, ये 30 सेकंड की स्क्रिप्ट अब मैं आपको देने जा रहा हूं।
कि एक कस्टमर के ऊपर इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आपका जो कस्टमर, मतलब इस समय मैं कस्टमर आपके लिए वेंडर है, इसलिए मैं कस्टमर बार बार बोल रहा हूं। आपको अपने वेंडर पे इससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको इतने में ही पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडीमेड स्क्रिप्ट आपको दे रहा हूं। इसको रट लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। हर वेंडर के साथ आपको यही इस्तेमाल करनी है, एक सिंगल स्क्रिप्ट। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि सर मैं ग्लोबल गार्नर से आता हूं, जो कि वर्ल्ड की पहली ऐसी संस्था है जो वेंडर के लिए सेल्स जनरेट करती है, और ये भी वो जीरो अपफ्रंट फीस के साथ करती हैं। आपको पहले कुछ भी नहीं देना है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी, हम इसके साथ काम करते हैं, जो वर्ल्ड की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेंडर की सेल जनरेट करने की बात करती है विद जीरो अपफ्रंट कॉस्ट, राइट। दूसरा सवाल पूछिए। ये मुझे लगता है ये बोलने में आपको हार्डली 5-7 सेकेंड लगेगा। दूसरा सवाल, सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? उनका जो भी आंसर हो उसके बाद पूछिए, क्या आप इस बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं? अगर उन्होंने जवाब दिया होगा हाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी ये आपका सवाल एप्लीकेबल है। और अगर खराब चल रहा है तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं मैन नहीं बना, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यापारी नहीं बना जो इस लाइन के लिए बोलते नहीं मुझे और ग्रो नहीं करना है। करेक्ट। अब आप उनको बोलिए कि सर तो आपको क्या ऐसे चैलेंजेस दिख रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं, और मैं आपको अश्योर करता हूं कि मेरे पास आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और मैं अपने आप को फिर से रिपीट कर दूं कि मेरा कोई भी सलूशन आपके लिए अपफ्रंट तो जीरो ही रहेगा कॉस्ट। हम कोई भी चीज के पहले पैसे नहीं लेते हैं। मेरे हिसाब से आपका जो वेंडर है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अब बहुत इज्जत भरी नज़र से देखेगा। एंड फाइनली आपको वो बॉल चाहिए, जैसे मैंने बोला था ना कि एक बॉल पे आप 4 छक्के नहीं मार सकते हैं, या उसको आप हुक भी कर दें, उसको प्लेट भी कर दें, उसको उस पर आप कोई स्क्वायर कट पे भी खेल दें, ऐसा नहीं होगा। एक बॉल पे एक ही शॉट खेल सकते हैं, तो वो बॉल चाहिए अब होंगी, क्योंकि अब आपको इनको बॉलर बनाना है और आप बैट्समैन हैं। तो बॉलर कैसे बनाएंगे? सिंपल, जब ये प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उनको अपने पास लिख लीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, 8, 10, 15, 2, 3, 4, 5, जितनी प्रॉब्लम बता रहे हैं उनको अपने आप पास बहुत ही प्रोफेशनली लिख लीजिए। ये 5-7 मिनट में एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको लगता है यार मुझे इसको मेरे सीनियर से एक बार बात कर लेना चाहिए, या मुझे इसके बारे में एक सेकेंड ओपिनियन लेनी चाहिए, तो आप बस उनको बोलेंगे सर मैंने आपके सारी प्रॉब्लम्स लिख ली हैं, मुझे मेरी टीम से बात करने दीजिए, मैं आपके पास बेस्ट सोल्यूशन के साथ कल आता हूं। दैट्स इट। और वो सोल्यूशंस जो आप लेके जाएंगे उसको भी आप लिखित में लेके जाइए कि सर आपने कल मुझे ये प्रॉब्लम्स बताई थी, ये उनके सोल्यूशंस हैं हमारी तरफ से, बताइए अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। और मेरा विश्वास करिए, इस अप्रोच के साथ सबसे पहले तो वो आदमी आपको एक नॉर्मल सेल्समैन तो नहीं समझेगा कि जो केवल आता है और बेच के चला जाता है। वो एक अप्रोच जो आपकी होगी उससे आपकी एक सबसे पहले तो आपका जो एक वो स्टेटस बनेगा, इससे बड़ा नहीं बन सकता है। करेक्ट। अब आपके पास ये 8 हथियार हैं। इन सबको अब आपको जो उन्होंने लिस्ट दी है, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको उस सारी लिस्ट के सोल्यूशन यहां पे मिल जाएंगे। अब उसको आप प्रॉपरली ड्राफ्ट करिए, प्रॉपरली उनको प्रेजेंट करिए जाके कि सर ये हमारे सारे सोल्यूशंस हैं आपके लिए। करेक्ट। जितने सोल्यूशंस आपको लगता है कि उनको अभी समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और प्लस आप लिख सकते हैं सर ये तो आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है, अब ये मैं आपको सोल्यूशन देता हूं जिसकी वजह से आपका ग्रोथ मल्टीप्लाई करेगा। और अगेन ये सब जीरो अपफ्रंट कॉस्ट पे। कोई भी वेंडर आपका कहीं नहीं जा पाएगा, और वो आपकी रिस्पेक्ट अलग से करेगा कि भाई ये अप्रोच तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहली बार कोई इस तरह से मुझे बता रहा है। करेक्ट। दूसरा, अब आप अपना पोटेंशियल बताइए अपने एज ए एसीपी कि सर मेरे पास 18 पार्टनर हैं। क्योंकि हम क्या बात करते हैं, जैसे आज सुबह उन्होंने मुझसे पूछा सर हम जब ये बोलते हैं कि ऑन ग्राउंड सेल्स सपोर्ट देंगे तो हम क्या बताएं उनको। तो पहली चीज़ मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा, रिलायंस क्या जियो याद रखिए जो मैंने आपको सिखाया था कि रिलायंस जियो 2016 में लॉन्च नहीं हुआ था, 2007 में उन्होंने काम करना शुरू किया था। 9 साल से वो काम करके उन्होंने अपनी नींव खड़ी की थी। और आपकी नींव में क्या है? आपके पार्टनर, आपके यूपॉज, आपके यूजर्स। जब आप एक बार ये सिस्टम खड़ा कर लेंगे तो आपके पास वेंडर के पास जाने के बोलने के लिए बहुत कुछ है कि सर मैं कह रहा हूँ 342 यूपॉज भूल जाइए, केवल 50 यूपॉज भी अगर आपके पास हैं आपकी टीम के साथ मिलके
तो आप बोल सकते हैं सर अब आपकी दुकान का माल 50 लोग बेचेंगे मिलके, क्योंकि उनकी कमाई तभी होती है जब आपका माल बिके। तो ये एक ऑफलाइन सेल्स सर्विस है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि वी आर दी वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्ट पेड सेल्स सर्विस प्रोवाइडर। ये पूरा सेल्स का जो इकोसिस्टम आपको चाहिए वो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास इतने ग्राहक हैं, इतने यूपॉज हैं, और आप जैसे और वेंडर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपका माल बेच पाएंगे। करेक्ट। और हमारे पास करीब 18 पार्टनर हैं। तो एज ए एसीपी मार्केट में वेंडर पे जाने से पहले आपके पास ये चीज़ें खड़ी हो जानी चाहिए। अगर रिलायंस जियो ने ये सोचा होता कि यार मैं जब सीतापुर में कोई कस्टमर मिलेगा तब मैं वहां जाके टावर लगा दूंगा, तो आज ना कस्टमर मिला होता ना टावर लगा होता। पहले आपको अपना इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ता है, तब जाके ये एनवायरनमेंट पूरा डेवलप होता है। अगर आप कोई भी चीज़ ये सोच के छोड़ दोगे कि यार ये चलो ये होगा तो मैं ये करूंगा, जैसे मैं अक्सर देखता हूं लोग बोलते हैं सर पहले कस्टमर आ जाए फिर अपने काम करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। पहले मॉल बनता है फिर कस्टमर आते हैं, पहले दुकान खुलती है फिर कस्टमर आते हैं, कि कस्टमर आएगा फिर दुकान खोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। और हमारे वहां कई लोग इस गलतफहमी में हैं कि पहले कस्टमर आ जाए, पहले हम वेंडर जाके बना ले, फिर हम यूपॉस बेचेंगे, फिर हम अपने पार्टनर बना लेंगे। आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। मैंने आपको बहुत सिंपल से उदाहरण दिए कि अगर जियो ने ये सोचा होता पहले चलो मुंबई में लॉन्च कर लेते हैं, फिर चल के एक काम करेंगे, जब सीतापुर वाले कोई लोग बोलेंगे हमें कि सीतापुर में चालू करिए तो हम सीतापुर में टावर डाल देंगे, फिर जब हमें कोई बोलेगा लखनऊ में शुरू करिए तो हम लखनऊ में टावर डाल देंगे, फिर कोई बोलेगा हमें कि शिलोंग में डाल दो, तो जहां ऐसा कभी नहीं हुआ है बिजनेस कि कस्टमर बाद में आए और आप तब पहले आए और आप बाद में बिजनेस शुरू करो। आपको सेटअप तो पहले लगाना पड़ेगा। तो पहले सेटअप से पहले आप अपना अगर विश्वास है आप में तो आप खड़ा कर लो अपना सेटअप, और उसके बाद फिर आप मार्केट में जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा दुनिया का आदमी। करेक्ट। और इसके बावजूद सब कुछ आपको लगता है लास्ट में कुछ रह गया, कुछ रह गया। मेरा तो मानना है कि वहीं तक सारा काम हो जाएगा। बट कहते हैं ना कि लास्ट में अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र थे, तो आपको अब वो इस्तेमाल करना है जो कि मैंने आपको ये कैलकुलेटर के रूप में दिया है। कि अब आप बोलिए सर अगर इतनी तकलीफ है तो यार एक काम करिए, आपके पास 100 ग्राहक भी है ना, मैं आपको 100 ग्राहक पे 30 लाख रुपए साल की कमाने की रेसिपी देता हूं, और अगेन इसके लिए भी कोई पैसा नहीं मांगूंगा, आपको 1 करोड़ कमाने का मौका देता हूं, इसके लिए भी कोई पैसा अपफ्रंट नहीं मांगूंगा। फिर अपना कैलकुलेटर खोलिए और उस पर उसको पूरा गोल सेटिंग कर दीजिए। 30 लाख की जगह अगर आप 30,000 भी उसको दिखा पाए, उसको 30,000 भी दिखा, तो भी वो आपको दंडवत प्रणाम करेगा, क्योंकि आज तक जो भी उसके पास गया है, कोई भी व्यापारी के पास कोई गया है, उससे कुछ लेने की नियत से गया है, आप पहली बार उसको ऐसे शख्स दिखोगे जो उसको देने की नियत से उसके पास खड़ा है, अपने आप आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। करेक्ट। विद दिस मेरे हिसाब से मेरा प्रेजेंटेशन बस इतना ही था, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को का कोर समझिए। इस प्रेजेंटेशन का कोर ये नहीं कि हमें हर किसी को वेंडर ले आना है और हमें भागदौड़ करके बिल्कुल आज के आज सारा एकदम सिस्टम खड़ा कर लेना है। हमारी बात आज आप तक पहुंचते पहुंचते 4-5 साल हो गया, हमें पूरे कॉन्सेप्ट को 6-7 साल हो रहा है, तो अब भी हमें टाइम लग रहा है। हर चीज़ को अपना एक समय चाहिए होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। छोटा छोटा स्टेप लीजिए। आप अगर एसीपी हैं, 3 लोगों से मिलिए दिन के, बस अगर 3 नहीं, हफ्ते के 3 लोगों से मिलिए अगर आपके पास बहुत ही कम समय है। बट जितनी जल्दी आप ये बात समझेंगे कि आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आप एक टिपिकल सेल्समैन नहीं हैं जो सिर्फ वहाँ खड़ा है कुछ बेच के भाग जाने के लिए। आपको तो रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि अब आप रेगुलर ट्रांजैक्शन करेंगे। पहले आप उनको वेंडर बनाएंगे, फिर आगे चल के आप उनको अपग्रेड करके यूपॉस देंगे, हो सकता है वो गोल्ड यूपॉस लें, दुकान को अपनी पूरी यूपॉस। आज आप देख रहे हैं कर्नाटका जैसी जगह पे ऑलरेडी हो चुका है कि एक वेंडर ने हमें अपना पूरा यूपॉस सेंटर बना दिया। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि ये उनके फायदे की बात है, तब तक होगा। लोगों को अपने आप को कुछ बेचने वाले लोग पसंद नहीं है, उनको ये पसंद है कि मुझे क्या चीज़ क्या सोल्यूशन देती है। आज हम लोग सब जूम पे मीटिंग करते हैं, जूम का कोई मेरे पास आदमी आया होता, वो बेस्ट सोल्यूशन लेके आया होता, बट मुझे तुरंत पैसे मांग लिए होते तो मैं शायद नहीं लेता। बट आज मैं उसको एक सोल्यूशन की तरह देख रहा हूँ, तो मुझे मजबूरी है कि मैं जूम पे सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो वैसे ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, रादर सिर्फ बेच के भागने वाला आदमी। करेक्ट। विद दिस थैंक यू वेरी मच, और अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।